आजकल जो ये दौर चल रहा है ना, आपका किसी न किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया में आप जो है फँस सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा तो आप बहुत गलतफ़हमी में हो। कभी न कभी किसी न किसी के साथ आपकी मारपीट हो जाएगी, तू-तू मैं-मैं हो जाएगा और लड़ाई झगड़े हो जाएगी और जब लड़ाई झगड़े हो जाएगी तो आपको जो है कानून के शिकंजे में जो है आप फँस जाएँगे। जब आप कानून के शिकंजे में फँस जाएँगे तो उस परिस्थिति में आपको कैसे निकलना है और किस तरीके से आप अपने आप को जो है सेफ महसूस करा सकते हो या फिर किस तरीके से आप वहाँ से बाहर आ सकते हो। आज मैं इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने वाला हूँ और आपने तो थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि यदि मैं मुकदमा हार जाऊँ तो मैं कैसे जो है अपील कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल अगर आपने ये थंबनेल देखकर वीडियोज़ पर आए हैं तो बहुत अच्छा है और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी करूँगा और नो डाउट किस तरीके से आप अपने आप को जो है केस में आगे बढ़ सकते हो और हारे हुए केस को भी कैसे किस तरीके से आप जीतने का प्रयास भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई मामला चल रहा है, कोई किसी के साथ मारपीट हो गई और मारपीट होने के बाद थाने में एफआईआर हो गई और थाने में एफआईआर होने के बाद आपको जो है जेल में बंद कर दिया गया और आपके फैमिली वाले एक वकील के साथ जो है केस को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और नो डाउट बहुत अच्छी बात है कि आप केस को जीतने वाले भी हो। लेकिन किन्हीं कारणवश आपके जो वकील साहब हैं, वो आपको केस जो है नहीं जिता पाते। ऐसा तो रियल केसेस में कभी आता नहीं है कि आपके जो वकील है वो आपके केस को ना जिता पाए, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो गया और आपके वकील साहब जो है केस को नहीं जिता पाते हैं तो किस तरीके से आप दूसरी बार जो है अपील कर सकते हो और आप अपने मुकदमे को हार गए हो और किस तरीके से आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो जिस भी न्यायालय से आपका जो है केस चल रहा था और ऐसे परिस्थिति में आप जीत नहीं पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो नज़दीकी कोर्ट होते हैं, जो हमारे नज़दीकी कोर्ट कचहरी होते हैं, वहाँ पर हमारा ज़्यादा मामला जाता है। बहुत रियल केसेस होते हैं जब हमें जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में या फिर ऐसे केसेस को लेके जाया जाता है। लेकिन जो छोटे-मोटे केसेस होते हैं वो यहीं पे पास के आपके जो जिला कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट पे ही आपके जो है केसेस को ले जाया जाता है। लेकिन आप जिला कोर्ट से आप अपने न्यायालय से संतुष्ट नहीं हैं। आप किसी मामले को सुनवाई करने के लिए आपका केस चल रहा था आपके न्यायालय में, लेकिन आप उस न्यायालय के केस से आप जो है संतुष्ट नहीं है, जो उन्होंने फैसला सुनाया है, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो उसके फैसला सुनाने के 28 दिन के भीतर आप जो है उनके उच्च न्यायालय में जो है आप अपने वकील के साथ मिलकर आप उसमें जो है अपील दायर कर सकते हैं और अपील दायर करने के बाद आपको दोबारा जो है केस को जो है लगाया जाएगा और जब केस को लगाया जाएगा तो आपकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद आप अपने केस को सुनने के बाद हो सकता है कि आप बहुत जल्द जो है उसमें जो है सफलता पा जाएँ, आप केस को जीत जाएँ या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप उसके उच्च न्यायालय पर भी जाके जो है आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ भी थोड़ा-सा भी डाउट हो रहा है कि यार मेरे वकील साहब जो है नहीं केस को जिता पा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने वकील को भी चेंज कर सकते हो। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है। आप उनसे बोल सकते हो कि महोदय जी शायद कोई गलती हो पा रही है, जिसके कारण से हम केस को नहीं जीत पा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वकील को चेंज करके एक बार देखा जाए। तो वकील जी भी बिल्कुल कहेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं वकील चेंज करना चाहिए, तो आप वकील को चेंज कर भी सकते हो और करने के बाद फिर आप अपील करके आप अपने मुकदमे को फिर से जो है उठा सकते हैं और जीतने का भी प्रयास कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई वकील साहब ऐसे भी होते हैं जो केस को जिताना भी नहीं चाहते हैं और किसी को देना भी नहीं चाहते हैं। वो उन गरीब व्यक्तियों से जो है पैसे को जो है ऐंठते रहते हैं और ना केस को जिताते हैं, ना ही जो है उसको जो है बताते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते आ रहे हैं। लगभग बचपन से उनका केस चल रहा था और आज वृद्धावस्था में आ गए हैं। चाहे फौजदारी का केस हो या फिर ज़मीन का केस हो या फिर किसी अन्य तरीके का केस हो, वो जीत ही नहीं पा रहे हैं।
तो अगर वो नहीं जीत पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जज साहब भी तो चाहते हैं कि इतने सारे जो केसेस पड़े हैं उसको कैसे खत्म किया जाए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो जीत ही नहीं पा रहे और जिता भी नहीं पा रहे। तो वो दोनों पे डिपेंड करता है कि क्यों नहीं जीत पा रहे हैं और न्यायालय क्यों इसका जो है फैसला नहीं सुना पा रहा है। ऐसी परिस्थिति के लिए तो आप जो है वकील को चेंज कर ही सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे रियल वीडियोस या फिर ऐसे डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं। फिर मैंने किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।